हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली विद पेशेंट, फैमिलीज एंड टीम मेंबर्स कि कैसे इफेक्टिवली हम कम्युनिकेट कर सकते हैं पेशेंट के साथ, उसकी फैमिली के साथ, या फिर जो हमारे टीम मेंबर्स हैं जो हमें जो है हेल्प करते हैं पेशेंट के साथ, जो को वर्कर्स जो हमें मिले होते हैं कि पेशेंट की केयर में जो हमारी हेल्प करते हैं हमारे साथ, जो हमारे हेल्थ केयर टीम मेंबर्स होते हैं, तो उनके साथ इफेक्टिवली कैसे कम्युनिकेट किया जाता है। तो जो ये एबिलिटी होती है कम्युनिकेट करने की पेशेंट के साथ, फैमिली या फिर जो हेल्थ टीम मेंबर्स के पास है, ये नर्स के प्रोफेशन में एक होती है। किसी से भी इफेक्टिवली कम्युनिकेशन करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अभी इस चीज़ को जो ये यूटिलाइजिंग है कम्युनिकेशन की नर्सिंग प्रोसेस में, ये बहुत ज़रूरी होती है और बहुत ही जो है हेल्प करता है, एक्ट करता है एक बेस की तरह जब भी हम किसी को इफेक्टिव केयर देते हैं। एक्ट एज अ बेस फॉर इफेक्टिव केयर, ठीक है। उसके बाद अगर हम असेसमेंट की बात करते हैं, तो जो भी इंफॉर्मेशन हम असेसमेंट करते हैं ना पेशेंट की, हम जाके देखते हैं कि उसको क्या प्रॉब्लम है। तो जो भी हम पेशेंट से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, मतलब कलेक्ट करते हैं, तो वो क्या होती है, उसके लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स का हम यूज़ करते हैं, अच्छे से उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं, वो हमें बता देते हैं, ठीक है। तो असेसमेंट लेने से पहले हमें जो है याद रखना चाहिए, बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का कि पेशेंट कोई भी फिजिकल लिमिटेशन ना हो, यानी कि उसको कोई हियरिंग प्रॉब्लम ना हो या फिर बोलने में कोई इशू ना हो, कि अच्छे से वो हमारी बात सुन भी रहे हैं, हम उनसे क्या पूछ रहे हैं, और वो अच्छे से हमें जवाब भी दे सकते हैं, जिसमें कि कोई स्पीच की भी प्रॉब्लम ना आए, बोलने में उनको कोई इशू ना आए। उसके बाद हमें क्या करना होता है, हमें आइडेंटिफाई करनी होती है कि पेशेंट कौन सी लैंग्वेज जो है बोल रहा है। क्योंकि अगर ऐसा होगा कि जो पेशेंट की लैंग्वेज है वो हमें नहीं आती है, तो ना तो हम उनसे बात कर पाएंगे और ना ही क्या है वो हमें रिप्लाई दे पाएंगे, तो ये एक बैरियर बन सकता है कम्युनिकेशन में। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना होता है कि वो कौन सी लैंग्वेज जो है बोल सकता है पेशेंट, इस बात का हमें ध्यान देना होता है। उसके बाद कुछ प्रिंसिपल्स आते हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं कि हम कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, कैसे इफ़ेक्टिव हो सकती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्पीकिंग स्किल्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमें एक अच्छे पेस और टोन में जो है हमेशा बोलना चाहिए, मतलब जो हम जो भी कह रहे हैं वो हमें बहुत ही आराम से, बिल्कुल शांत मूड से करना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से बात करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम, अगर हम गुस्से में, तो हम उनको जाके गुस्से में ही कुछ भी बोल रहे हैं, तो हमारी जो टोन और जो हमारा पेस है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट होना चाहिए। उसके बाद हम जो भी इंफॉर्मेशन पेशेंट के साथ डिस्कस करेंगे वो एक्यूरेट होनी चाहिए, डिजीज़ के रिगार्डिंग होनी चाहिए और पेशेंट की होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इस पेशेंट की है और हमने देखा ही नहीं और हम किसी और पेशेंट के साथ जाके उसको डिस्कस कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, रिजिड नहीं होना है हमें कभी भी, मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा रूडली हमें बिहेव नहीं करना है पेशेंट के साथ। हम जिस टॉपिक पे पेशेंट बात करना चाहता है, जैसे डिस्कस करना चाहता है, हम वो करेंगे, क्योंकि अगर हमने वहाँ पे उनको रूड होके दिखाया तो वो एक बैरियर बन सकता है कम्युनिकेशन में। उसके बाद जब भी हम बात करते हैं उनसे, तो बात जो है वो एकदम क्लियर होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए, जो भी इन्फॉर्मेशन हम उनसे ले रहे हैं। कोई भी अवॉइडेंस, कुछ भी ऐसा जो है वो नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमें हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, हम हमेशा जो है सच्ची ही बात उनको बताते हैं, कोई भी हमें झूठी होप, फ़ॉल्स होप जो है हमें पेशेंट को नहीं देनी होती है। उसके बाद जब भी हम उनसे बात करते हैं तो हमें बिल्कुल ओपन माइंडेड होके जो है बात करनी चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये चीज़ ये हमसे क्यों डिस्कस कर रहा है, क्यों हमें क्यों बता रहा है। ऐसी चीज़ें जो है उनको अवॉइड करना होता है। उसके बाद जो हमारी कम्युनिकेशन है, उसको जो है हमें एप्रोप्रिएट तरीके से जो है वो यूज़ करना होता है, यूटिलाइज़ करना होता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन पेशेंट से हमें मिल सकती है हम वो लेंगे, और उसी हिसाब से, और वो इन्फॉर्मेशन हम कैसे लेंगे, जैसे कि हम उनको केयर प्रोवाइड करने गए हैं, मान लो कि आप उनको डोज़ करने गए हो, या आपको कोई प्रोसीजर करना है, या आपको कोई एक्सरसाइज करानी है पेशेंट की, आप उसके पास गए हो, तो उस टाइम पे भी आप उससे बात कर सकते हो ना, उस टाइम पे भी आप उससे जो है इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो ऐसी जो अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं हमारे पास पेशेंट के साथ बात करने की, उनसे जो है उनके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लेने की, उनका हमें यूज़ करना होता है। अब बारी आती है लिसनिंग स्किल्स की। इसमें क्या होता है कि पेशेंट आपके साथ कुछ भी डिस्कस कर रहा है, तो आपको एकदम से टॉपिक जो है वो चेंज नहीं करना होता, क्योंकि वो एक बैरियर की तरह काम करेगा। क्योंकि उसको लगेगा कि आप उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, आप उसकी बात सुन ही नहीं रहे, बस अपनी मर्ज़ी से चला रहे हो, तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। सेकेंडली, आपको बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल अटेंटिव होके, एकदम एक्टिव होके पेशेंट की बात सुननी है कि वो क्या कह रहा है, ताकि अगर उसको कोई प्रॉब्लम है या कुछ हो रहा है तो आप उस पे ध्यान दो और उसको ठीक कर सको। उसके बाद कभी भी आपको जजमेंटल नहीं होना होता है, अपने ओपिनियंस को लीड नहीं करना है। पेशेंट कुछ कह रहा है, आप उसकी बात सुनो, अपने ओपिनियंस को लीड नहीं करना, क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है, बैरियर्स हो सकता है कम्युनिकेशन में, बैरियर का वो जो है काम करेगा। उसके बाद कभी भी ऐसा नहीं दिखाना कि आपको बहुत जल्दी है। अगर आप पेशेंट
पेशेंट के सामने हो, आराम से कामली अपना काम करो, कभी भी उसको ये चीज़ मत दिखाओ कि वो कुछ कह रहा है और आप बहुत जल्दी जल्दी में हो। ये चीज़ें मतलब इग्नोरेंस नहीं करनी है, कभी भी आप बहुत जल्दी में हो ऐसी चीज़ें नहीं दिखानी है। उसके बाद उसके कल्चर का कभी भी मजाक वगैरह ना उड़े, उसके कल्चर के रिगार्डिंग कुछ भी बिलीव्स को हम जो है उसको हर्ट ना हो जाए, वो चीज़ उसका ध्यान रखना है। उसके बाद क्या है, हमेशा नॉन वर्बल क्यूज़ या फिर जो वर्बल डाटा है, जो भी चीज़ है उसके लिए हमेशा जो है ध्यान रखो कि पेशेंट कुछ कह रहा है, चाहे वो नॉन वर्बली कहना चाह रहा है या वो वर्बली आपको कुछ बता रहा है, तो वो अच्छे से सुनो।